ब्रह्मा बाबा और पूरी एडवांस पार्टी हमारे आज विशेष अतिथि के रूप में आए जल देवता, धरती माँ, पांचों तत्व, नवग्रह, 32 गुण, देवी गुण, जो आज हमारे मध्य पधारे हैं। उनका दिल से स्वागत करते हैं। महसूस करते हैं एक एक के प्रेजेंस को। और आज जो हमारा विशेष लक्ष्य है उसे भी सम्मुख रखते हैं और निश्चय से अपने आप को बांधते हैं कि हमारा लक्ष्य सिद्ध होना ही है। आज 28 अगस्त 2022 की प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है ये 16 मार्च 1992 की। यहाँ पर बाबा होली मनाने के लिए आए, तो सभी ने मुरली पढ़ी है, तो उस अनुसार आपको अपने प्रति आज क्या डायरेक्शन मिली है, जो बताना चाहे प्लीज बोलें। आज आपको अपने प्रति क्या डायरेक्शन मिली है? ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं ये कहूंगी कि बाबा हमारी भट्टी को मोहर लगा रहा है। कल बाबा ने 7 रोज की भट्टी बोली और आज बाबा ने अग्नि तत्व भी दिया पहली लाइन में। तो ये बाबा हमारी भट्टी को अपने आप ही कुछ ना कुछ रोज देगा। ये होता है जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज की मुरली से मैंने अपने लिए डायरेक्शन है कि मुझे साक्षी भाव को बहुत पक्का करना है। उसकी प्रैक्टिस कर भी रही हूँ और बहुत ज्यादा और भी अभ्यास करना है, बढ़ानी है साक्षी भाव, क्योंकि इसी से ही सब कुछ होगा। और बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया खेल का। तो जो खेल होता है तो उसमें जो देखने वाला होता है वो तो गिरता हुआ भी देखता है और जीते हुए में भी कुछ नहीं बोलता, खुश रहता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मुझे भी इसी तरीके से अपनी अचल अडोल स्थिति, कोई भी व्यक्ति, संपर्क, संबंध, कहीं से भी, प्रकृति से कुछ भी, कोई भी मुझे हलचल में ना लाए। बस इतनी मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है। साक्षी भाव को बहुत बढ़ाना है। और क्वेश्चन और पॉइंट फुल स्टॉप में बिंदी में, उसमें बिंदी लगाना बहुत जल्दी उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कई बार लग जाता है तो उससे बहुत लंबी क्यू लग जाती है। इसका भी बहुत अटेंशन देना है। ओम शांति। और बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, मतलब मेरे को आज ये लगा कि जो स्वा के वेस्ट थॉट्स है ना, उनकी होलिका जलानी है मेरे को सबसे पहले। तो वही मतलब मुझे आहुति डालनी है उस होलिका में आज की में। अंदर की जो अग्नि, मतलब गलत काम इच्छाओं की जो अग्नि मेरे अंदर जो प्रचंड है, उसी को ही पहले बाहर निकाल के स्वच्छता से, और फिर जो है मतलब मुझे जो बाबा द्वारा एक योग की अग्नि है उसको अपने अंदर फिर मतलब समाहित करना है, यानी उनका समावेश करना है। ये मुझे आज लगा इस मुरली के पढ़ने से। तो आज जल तत्व को क्यों उठाया बाबा ने, कुछ समझ में आ रहा है? जल तत्व दीदी शायद वो होली हंस का भी आज है ना, कि हमें होली हंस बनना है। होली हंस मीन्स बाबा के तैरने वाले और उड़ने वाले बच्चे। तैरने वाले वो हैं जो ज्ञान गंगा में, यानी ज्ञान की उसमें तैरेंगे। तो शायद इससे भी जल का कुछ कनेक्शन हो रहा है।
और उड़ने का भी बताया बाबा ने। उड़ना मीन्स ऊंची स्थिति में आना। तो ऊंची स्थिति में तभी हम आ सकते हैं जब हम ज्ञान गंगा में तैरेंगे, यानी तैरना, यानी अपनी तो सफाई आपने करेंगे। अपने लिए क्या उठाया कांता बहन? मैंने दीदी आज वही उठाया ना, कि जो बताया मैंने इससे पहले, कि मुझे स्वा की ही पहले स्वाहा, मतलब पहली आहुति अपनी ही डालनी है। यानी मुझे अपने ही विकारों का जो वेस्ट थॉट्स है, क्योंकि बाबा ने वेस्ट थॉट्स के ऊपर भी आप बीती सो बीती बिंदी, इसके लिए भी बाबा ने काफी आज मुरली में कहा। तो मुझे वो जो बीती सो बीती करके पहले अपनी वेस्ट थॉट्स को ही स्वाहा करना है, तभी मैं मतलब वो बन सकूंगी एक सच्ची होली मिली, तभी होगी, तभी होली हंस भी बन पाऊंगी। ठीक है, और बताएं, जिसने मुरली पढ़ी वो बताएं प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोले अंकितात्मा। आज बाबा ने साक्षी का मुझे भी लगा कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगी। बाकी इसके अलावा बाबा ने ना वैरायटी ऑफ फ्लावर्स बताए कि इतने रंग, और वो मुझे बाबा ने कहा कि मैं पत्ते देखने आया हूँ कि फूल देखने आया हूँ। तो मैं अपने अंदर ही देख रही थी मेरे अंदर कौन से पत्ते हैं कौन से फूल हैं। और फिर बाबा ने उनके ऊपर डिफरेंस भी बताया, रंग भी है रूप भी है। दैट मीन्स जस्ट पढ़ाई है, और रंग रूप खुशबू है तो मुझे लगा धारणा है। तो उस धारणा के ऊपर मैं अटेंशन दूंगी। और फिर एक ये भी अच्छा बाबा से टच हुई, जब है ना मुरली पढ़ रही थी तो मेरे को लग रहा था ये पॉइंट्स मैं नोट करती हूँ अपने लिए क्लास के लिए। फिर मन लेकिन ये क्लास के लिए जा रहा था, अभी के लिए जो फ्यूचर है। तो बस उसी वक्त तब मन को बोला, हे मन अभी इधर आ जा, उधर मत जा, प्रेजेंट में रह। और जस्ट उसके बाद ही बाबा ने मन की पवित्रता के बारे में बाबा ने कहा। तो मुझे ना ये फील हुआ कि आई वॉज 1-to-1 कन्वर्सेशन, और उसी में मुझे बाबा ने ये आंसर दिया, मन भी सिवाय बाप के किसी और भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। मतलब मैं क्लास के फ्यूचर में जा रही थी ना पॉइंट्स नोट करने के लिए, तो जस्ट उसके कन्वर्स ऑन दी स्पॉट वही यही आया पॉइंट, तो मुझे और अच्छा फील हुआ कि ही इज विद मी। थैंक यू। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मुझे तो वैसे तो आज मुरली जैसे ही चांदनी आत्मा में बोलो, जैसे ही मैंने मुरली पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबा ने जैसे आपको डायरेक्शन दिया कि भट्टी करते हैं, और बाबा ने वाकई हमें उस पे हमारी मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा जैसे आपने बोला 2-2 घंटे में अपनी चेकिंग करनी है, और बाबा ने भी बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या का पोतामिल देखने आया हूँ। तो मतलब बड़ा मन में जैसे खुशी हुई कि चलो बाबा देखो कैसे बाबा हमारे साथ है। हम सोचते हैं कि बाबा पता नहीं समझ रहा है कि सुन रहा है कि नहीं, पर बाबा सब कुछ ही हमें देखता भी और सुनता भी है हमारी फीलिंग्स को। और मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर, जैसे बाबा ने कहा कि सिर्फ तन से ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मन से, संबंधों में भी, संस्कार स्वभाव में भी हमें ब्रह्मचर्य बनना है। क्योंकि मैं संबंधों में के लगाव में आ जाती हूँ, मुझे दृढ़ता से उसको अपने अंदर, उस वृत्ति को अपने अंदर परिवर्तन करना है। ओम शांति। ओम शांति। संबंधों की पवित्रता। और बताइए, कुछ छूट रहा है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा किसी भी बच्चे के प्रति दिल शिकस्त नहीं होता है कि भाई ये इतना अच्छा है। यानी बाबा का विशेष स्नेह आज ज्यादा ही कुछ महसूस हुआ कि जैसे कोई बीमार है तो बाबा कहते हैं कि ठीक हो ही जाएगा, बाबा को लगता है हो ही जाएगा। भाई कम बीमारी है तो देर से ठीक होगा, लेकिन मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा, होगा जरूर। लेकिन हम दिल शिकस्त हो जाते हैं और चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं तो भी बाबा को लगता है कि इसको तो वर्षा मतलब मुझे देना ही है, वो लेवे चाहे न लेवे, बाबा तो वर्षा दे ही रहा है। ये विशेष स्नेह आज बाबा का एकदम से दिल से टच हो रहा था। ऐसा लग रहा था अच्छा बाबा आप ऐसा हमारे से हमेशा उम्मीद में ही रहते हो। बहुत यानी स्ट्रांगली लव की फीलिंग आ रही थी बाबा से। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ दीदी, इसी पॉइंट से रिलेटेड ये पॉइंट भी हो सकता है, जैसे कि बच्चे छोड़ जाते हैं ना बाबा का बनने के बाद बाबा को, तो बाबा तब भी दिल शिकस्त नहीं होता, यानी उन बच्चों से ना उम्मीद नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे लौकिक में भी अगर कोई बच्चा रूठ के माँ बाप से घर छोड़ के चला जाता है, तो भी माँ बाप की जो आंख है ना वो हमेशा दरवाजे पर ही लगी रहती है। वो कहते हैं अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, कभी वो उम्मीद नहीं छोड़ते। वो मतलब हमेशा अपने बच्चे की वेट करते रहते हैं। तो ऐसे बाबा भी जो बच्चे छोड़ के भी चले गए यज्ञ से, या जो बच्चे मतलब सेवा से,
बाबा उनको भी आंख लगाए बैठा है कि वो फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि मेरे सिवा यार इस घर के सिवा उनका कोई घर है ही नहीं, असली घर। तो बाबा मेरे को ये पॉइंट भी अच्छा लगा कि ना उम्मीद नहीं होते बाबा, दिल शिकस्त नहीं होते हमारे। नेक्स्ट, हाँ जी, ओम शांति। और कोई बच्चा जिसने करा हो, हाँ जी, बोले। हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप की ज्यादा से ज्यादा रहना है हमें, ताकि हमारी जो भी दृढ़ संकल्प रखना है यही कि तभी हमारी कमी कमजोरियां जो भी हैं वो हर तरह की कमी कमजोरी खत्म होगी जितना बाबा के साथ हम कंबाइंड स्वरूप रहेंगे। तो कंबाइंड स्वरूप का अनुभव, हाँ जी, की स्मृति भी, अनुभव हो ना हो, हाँ, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति बहुत रखनी है कि मैं हाँ और जी, बाबा कंबाइंड है। थैंक यू सो मच। हर 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 कर्म में। हर कर्म में हम दोनों कंबाइंड है। थैंक यू। और बताइए, आज बाबा ने हमारी भट्टी को मोहर एक शब्द से बहुत स्ट्रांगली लगाया, और वो है प्रकृति पति। जैसे बाबा ने एक एक करके प्रकृति उठाई है, तो बाबा ने आज ही कह दिया कि बच्चे क्यों उठाई है, उसका कारण बाबा, जैसे ना हम बच्चे पूछते हैं बाबा ये क्या करा रहे हो, क्या नया करा रहे हो, ये क्या है, ऐसे पूछते हैं ना टीचर से बच्चे। तो जैसे बाबा ने सबके दिल की बात सुन के कहा कि बच्चे तुम ही थे प्रकृति पति, तुम्हें ही प्रकृति बना रहा। सोनिया दी, यही पॉइंट मैं सोच रही मेरे बोल रही थी आपसे। बाबा ने हमें अपनी पावर याद दिलाई है कि तुम ही प्रकृति पति हो, प्रकृति जीत हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रकृति जो भी है, सारी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, तुम ही उनको जीत के प्रकृति पति बनकर बन सकते हो। तो इसलिए अपनी पावर को पहचानो, अपनी स्थिति को संभालो, हर समय दृष्टा साक्षी दृष्टा बन करके रहोगे, अपनी स्थिति में स्थित रहोगे तो तुम अपने पावर को महसूस कर पाओगे और प्रकृति जीत बन पाओगे। और शुक्रिया। याद मेरी में रहना। हाँ, थैंक जी, यू, यही मैं बोलती हूँ। मुझे ही आवाज धीमे आ रही है, सभी को आवाज धीमे आ रही है? धीमी थी दीदी, इनकी आवाज दीदी आवाज की, कम उन्होंने थी। क्या बोला कृष्णा बहन ने, थोड़ा सा बताएंगे, हमें नहीं समझ आया मैं क्या बोला। प्रकृति पति के लिए उन्होंने बोला है कि उनके दिमाग में भी यही पॉइंट आया था कि बाबा हमें प्रकृति जीत, प्रकृति पति बना रहे, और उसके लिए बाबा ने हमें टूल दिया है ना, जो शस्त्र दिया है वो है साक्षी भाव। तो इन दोनों, यही आपने कहा ना जी, कृष्णा? सारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों सब पर मैं विजय प्राप्त कर सकती हूँ। सबके ही हम, करके, हाँ ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो हाँ, चाहे मैं प्रकृति सबकी हो, सब प्रकृति पर जीत, विजय प्राप्त करने का मेरी विकास में पावर है, मेरे में वो पावर हमारे है। अंदर पावर है। बाबा ने वो पावर हमें दी है, उसके संग जुड़ जाएंगे हम साक्षी दृष्टा बन करके। इससे हटकर किसी में कुछ है? दी एक छोटी सी बात बताऊं? जी। जो कल है ना धरती माँ का था ना, तो उससे ये फील हो रहा था, जो कैजुअल वाला रिलेशन था ना, कल पर्सनल वाला रिलेशन लग रहा था। जो कैजुअलिटी में लेते थे ना, वो नहीं लग रहा था। और इवन धरती माँ का जैसे आपने नाइट में डाला था ना कि 20 पॉइंट्स लिखने, तो उसके लिए और थोड़ा सर्च किया कि क्या क्या हमें वो प्रोवाइड करती है, तो और अच्छा मतलब फील हो रहा था। सर्च अपने आप में किया या कहीं गूगल पे किया? मैंने थोड़ा अपना 10 पॉइंट्स अपने किए, फिर थोड़ा गूगल से भी देखा। पर कोशिश ये करनी है, कल तो गूगल देख लिया, पर आज से कोशिश ये करनी है कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बुद्धि पर फोकस डालना है। बुद्धि मेरा गूगल है। बाबा ने क्या कहा कि बुद्धि में सब कुछ समाया हुआ है। अगर मैं बुद्धि पे गूगल नहीं करूंगी तो फिर मेरा वो संबंध नहीं बनेगा। जैसे कि आज के संबंध हैं, जितना वो मोबाइल से बनते हैं, कोई मोबाइल से हमारा फ्रेंड बन गया, कोई मोबाइल से हमारा वो हो गया, तो जितना उसमें क्या आती है, उसमें कभी भी रस नहीं होता है, वो दीर्घ काल का रिश्ता नहीं होता है। ये सारी प्रैक्टिस हमारी उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता ना। कोई मुझे कहे कि आज अंकिता बहन के 20 गुण बताइए और मैं उसके लिए गूगल सर्च मार दूं,
तो क्या मेरा और अंकिता बहन का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि वो मैंने खुद से नहीं किया, मैंने किसी से करवा दिया ना। इसीलिए भगवान के लिए जब भोग लगाते हैं किसी भी धर्म में, अपने हाथ से बनाते हैं ना, दूसरे के हाथ से बना हुआ उसका वो लोग उसमें वो रस नहीं होता ना। तो सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो कुछ भी कर रहे हैं दिल से कर रहे, आत्मा से कर रहे, अपनी बुद्धि को खोद रहे ना। बहुत बड़ा गूगल है हमारी बुद्धि, तो उसको यूज कर। ठीक है। ओम शांति। ओम आज धरती माँ को अपने मन से, दिल से सारा दिन उसकी एक एक प्राप्ति, एक एक उनके ऊपर जो हमने गंदगी करी उसको उसको इस पर बहुत दिल से लेटर लिखा और इतना मन अच्छा लगा। और फिर मैंने धरती माँ को धरती पे बैठ के ही मुरली भी सुनाई। वाह, ग्रेट। और कल ये हमारे साथ भी हुआ। कल हम कहीं गए थे जहाँ पे सबने कहा कि दीदी मुरली सुनाओ ना, दोबारा से सुनेंगे बैठ के। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर तो हम लोग नीचे बैठ के करेंगे। ध्यान ये वाला नहीं था कि मुझे धरती माँ को मुरली सुनानी, बस ये था कि मुझे नीचे बैठना है। एंड देन जब मुरली शुरू हुई तो याद आया कि अच्छा आज तो धरती माँ के साथ रिलेशनशिप है और मुरली भी नीचे बैठ के बाबा करवा रहे हैं। तो थैंक यू बाबा। तो आज की मुरली है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में, दृढ़ संकल्प की अग्नि। अग्नि बहुत बार सोचने में आती थी कि बाबा आप जो योग अग्नि बोलते हो, योग अग्नि बोलते हो, इसका अर्थ क्या है? आज जाके क्लियर हुआ कि अग्नि अर्थात दृढ़ता, दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना है। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजा हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त होता है। प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता हमें किसे किसे प्राप्त होती है? सिर्फ हम बच्चों को प्राप्त होती है। तो इसीलिए बाबा ने क्या कर दिया, अब हमारा उनसे बहुत सुंदर रिलेशन स्थापित करना शुरू किया है। तो प्रकृति की सतो प्रधानता किस पर निर्भर है? प्रकृति की सतो प्रधानता किस पर निर्भर है? हम बच्चों पर निर्भर, हमारी सत्व प्रधान स्थिति पर दीदी। हमारी सतो प्रधान स्थिति पर निर्भर। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा, वहां के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वो रियल खुशबू अनुभव की है ना। अब आज क्या करेंगे? आज बाबा के साथ जो रियल वहां की खूबसूरती है, जो यहाँ से बिल्कुल भिन्न है, उसके लिए बाबा के साथ बैठकर ना मन और बुद्धि रूपे उड़न खटोले में बैठकर हम वहां पर जाएंगे। आज बुद्धि के उस पार्ट में हमें जाना है। बाबा कहते हैं ना तुम्हारी बुद्धि में सब है, और आज बाबा कह रहे हैं वो रियल खुशबू अनुभव की है ना, यानी हमारी बुद्धि वो खुशबू अनुभव कर सकती है। तो क्या करेंगे कि अपने धरती माँ और जल तत्व के जो सतो प्रधान अवस्था रही है, कितना वो प्योर रहा होगा, उसकी जो हाईएस्ट प्योरिटी में वो कैसा होगा, वो धरती माँ, वो जल तत्व, वो वायु, वो अग्नि, वो आकाश कैसा होगा। उस खुशबू को लेने के लिए आज हमें बाबा के साथ अपने मन और बुद्धि रूपी उड़न खटोले पर बैठना है और जाकर देखना है कि वहां की खूबसूरती बाबा कह रहे अनुभव करी है, यानी अभी अनुभव हो सकती है, अभी अनुभव हो सकती है, पॉसिबल है।
फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब हम सतयुग में हैं तब भी हम साक्षी हैं और अभी भी हम साक्षी हैं। तो कॉमन भाव है हमारा साक्षी का अभी से लेके 21 बर्थ तक। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद 20 बर्थ तक हम हर चीज के प्रति साक्षी होते हैं। साक्षी होने का अर्थ क्या है यहाँ पे समझ में आ रहा? साक्षी हो खेल देखते हैं, खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करना है। क्या लग रहा है आपको? साक्षीपन की स्थिति का विशेष अभ्यास करना है, क्योंकि ये कब तक टिकने वाली है? सतयुग में तो वैसे ही साक्षीपन आएगा ना, अगर अभी प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि तब कोई दुख अशांति है ही नहीं और हलचल में आना ही नहीं है। और सतयुग की तो यही परिस्थिति मिलनी आगे, तो अब वो अभी से प्रैक्टिस होगी तो आगे देखो, हमें सतयुग में भी शरीर तो छोड़ना ही है, सतयुग में भी संबंध परिवर्तित होने ही है, सतयुग में भी हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले ही रहे हैं। पर वो हमारे लिए दुख इसीलिए नहीं है क्योंकि हम वहां साक्षी हैं, और यहाँ वही चीज दुख है क्योंकि यहाँ हम साक्षी नहीं है। दोनों जगह पर ये होना ही है। वहां भी शरीर मिलना है, यहाँ भी शरीर मिला है। वहां भी शरीर छोड़ना है, यहाँ भी शरीर छोड़ना है। वहां भी संबंध छूटेंगे, यहाँ भी संबंध छूटेंगे ना। वहां भी पहले राज्य पद मिलता, फिर आप वानप्रस्थ में जाते। जब आप बाबा ने वहां की स्टोरी दिखाई है ना, कि जब हम अपना पूरा राजकाज अपने बच्चों को देते हैं तो हम वानप्रस्थ जाते हैं, हम वहां पे फिर महलों का सुख नहीं भोग रहे होते, ठीक है। लेकिन उस समय चूंकि हम साक्षी हैं सभी चीजों में, यानी साक्षी होना मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं पर हम उसमें इमोशंस नहीं क्रिएट कर रहे। सारे कर्म है वहां पर, इमोशन नहीं है। दी हम लिप्त नहीं रहते, काम होते हुए भी ना अंदर से ऊपर से उठे हुए होते हैं, सिचुएशन के अंदर इंटेंगल्ड नहीं है। जैसे पक्षी ऊपर उड़ता है ना, आसमान में उड़ता है, ऐसे मन बुद्धि ऊपर रहती है, सिर अटोल रहती है। कुछ भी हो रहा है सामने, मेरे सिर्फ साथ हो रहा है, मैं इमोशन कर रही नहीं हूँ। रहता है। हाँ, इमोशन ये जब हम, और उसकी प्रैक्टिस हम अभी से करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, माँ मरे तो भी हलवा बना। हलवा बनाने का अर्थ समझना, हलवा थोड़ी बनाने चले। यानी कि खुशी अंदर है कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट हो रहा है। तो जब हम हर जगह से, हर रिश्ते से, हर परिस्थिति अपने इमोशंस को निकाल देते हैं तो हम साक्षी हो जाते। जब ये साक्षीपन का अभ्यास यहाँ पक्का हो जाता है तो फिर वहां जाकर हम 20 जन्म तक साक्षी ही रहते। यहाँ तो एक हेल्पर के प्रति भी हम लोग इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं। करेक्ट। इतने इमोशंस हो जाते है ना। हमारे घर में जो हमारे पेट्स होते हैं उनके प्रति हम कितने इमोशनल हो जाते। व्यक्ति तो व्यक्ति, हम अपने पेट्स के प्रति, हम अपने घर के प्रति। आज हमारे बुजुर्ग देखिए कितने ज्यादा वो अटैच्ड हैं अपनी जगह से, अपनी ठां से। हमें मेरी ठां से मत हिलाओ, हमें हमारे घर से मत हिलाओ, हमें हमारे शहर से मत हिलाओ। कितने लेवल तक का अटैचमेंट है। हिलते ही नहीं है सोनिया आत्मा, बड़े लोग मानते ही नहीं है कि दूसरी जगह जाए। क्योंकि उनका अटैचमेंट ना, वही Really, इमोशंस आ गए हर जगह पर। अपनी ज्वेलरी से, अपने कपड़ों से, अपने सामान से, हर जगह इमोशन है। और वो इमोशन ही दुख देता है। ना व्यक्ति दुख दे रहा है,
न सामान दुख दे रहा है, ना शहर दुख दे रहा है, ना घर दुख दे रहा है। इन सब में ताकत ही नहीं है दुख देने की। इनके साथ जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, यादें जुड़ी हुई हैं, उन यादों में जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो दुख देते हैं। तो आज जब हम इस इमोशन को रिमूव करने की प्रैक्टिस, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, साक्षी का अभ्यास बढ़ाओ, इमोशंस को रिमूव करना। मैं यहाँ सेवाधारी हूँ, मेरा यहाँ पर सिर्फ सेवा है, मैं सेवा अर्थ यहाँ पर हूँ। आप देखो, किसी भी संस्था में चले जाओ, आप किसी गुरुओं के आश्रम में चले जाओ, आप मंदिरों में चले जाओ, आप अलग अलग ये सारे जो बहुत सारे, हमारी अपनी भी संस्था है ना, ब्रह्मा कुमारीज की, आर्ट ऑफ लिविंग की है, सदगुरु की है, इन सब के आप संस्थाओं में चले जाओ, सब जो सेवाधारी होते हैं वो बस सेवाधारी होते हैं। उनको उनके स्थान का, उनकी चीजों का कुछ का भी इमोशन ना हो, इसके लिए क्या करता जाता है, हर जगह होता है ये। बाबा ने भी ये शुरू में बहुत पक्का किया था, कोई भी दीदी, कोई भी दादी 1 साल 2 साल से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहने दी जाती थी, ताकि आपका वहां पर कोई भी इमोशंस ना क्रिएट हो जाए। आप हर जगह मेहमान की तरह रहो। पता नहीं कब बाबा, और बाबा बिल्कुल ऐसे कहता था, आज अपनी सूटकेस बंद करो और वहां से उठो और यहाँ चली जाओ। अब भी ट्रेन आने वाली है आधे घंटे में, जल्दी जल्दी पैकिंग करो, ट्रेन में बैठो, पानीपत चली जाओ। अभी दिल्ली बैठी हो, अभी अभी अपनी पैकिंग करो, अब तुम बॉम्बे चली जाओ। क्यों करता था बाबा? अपने आप से भी बाबा ने दूर किया दादियों, बिल्कुल हिलना नहीं चाहती थी एक भी दादी। क्यों किया? ताकि कहीं भी इमोशंस हैं तो ये उड़ने नहीं देंगे। और अभी अगर साक्षी का प्रैक्टिस नहीं हुआ, बहुत दर्द होकर जाएगा, जाना सबने है। तो ऐसा नहीं है सतयुग में चीजें नहीं है, सतयुग में सब ऐसे का ऐसा है, पर चूंकि वहां इमोशंस नहीं है, इमोशन का जो नेगेटिव ऑरा होता है वो नहीं है, तो क्या है, सब कुछ बहुत सहज है। इसीलिए बाबा का कहना है, साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास करो। इमोशंस नहीं तो वहां पे मतलब आत्मिक भाव है ना, आत्मिक स्थिति में, हाँ, तभी तो इमोशंस नहीं है। इमोशंस नहीं है वहां। आत्मिक में भी बहुत गहराई से इसको बैठ के, पता है आपको, अपनी बुद्धि से कहना है कि बाबा मेरी बुद्धि के उस लेवल पे मुझे लेके चलो जब मैंने वो साक्षीपन जिया है, तो हमें एक्चुअल साक्षीपन क्या है वो समझ में आएगा। जैसे आज बाबा ने कहा, अचल है, अडोल है, स्थिर है ना, स्थिर है, तो स्थिर कैसे होंगे, सोचने वाली बात है ना। तो मुझे आत्मा को अभी तक यही समझ में आया कि जब इमोशंस नहीं होंगे तो मैं स्थिर हो जाऊंगी। मेरे इमोशंस ही तो मुझे हिला देते हैं, ऐसा मुझे अभी तक लगता, पर मुझे लगता है इससे भी ज्यादा गहराई है इस बात में। साक्षीपन में कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ एक इमोशंस हटा देने से ही नहीं हो जाएगा, कुछ और भी ऐड करना ही है। बाबा कहते हैं, तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना, कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। इतने पक्के होना या अभी होना है, तो हम सबके मुंह से क्या निकलेगा, बाबा भी होना है, इतने पक्के नहीं हो रहे। और कारण क्या बन रहा, क्योंकि अभी हमारी रजो पुरुषार्थ ही चल रहा है। एक बाबा दूसरा ना कोई ये पुरुषार्थ नहीं चल रहा, अभी रजो चल रहा है। थोड़ा सा ना गृहस्थी भी, थोड़ा सा ना ये भी, थोड़ी सी ना पंचायत भी, थोड़ा सा ना ये खेल भी, तो क्या हो रहा है, अभी पक्का नहीं हो रहा है, अभी होना है। प्रकृति में भी 5 खिलाड़ी और माया में भी 5 खिलाड़ी। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे नहीं। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने में बहुत शौकीन है ना। देखिए, सब चीज के लिए बोलियां लगती हैं। आजकल खेल भी क्या बन गया है, एक बिजनेस बन गया। तो बाबा को भी पता है, बाबा कह रहे हैं, देखो आजकल पुरानी दुनिया में खेल देखने का भी बड़े शौकीन है।
कितना प्यार से खेल देखते हैं, वो है पुरानी दुनिया वाले। और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, तो खेल देखना, एंजॉय करना है। खेल देखना, एंजॉय करना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ऐसे थोड़ी करना चाहिए था। ये क्या हो रहा है, हम खेल एंजॉय नहीं कर रहे। घबराना भी नहीं है, कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता, और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो अब क्या बाबा कहते हैं, प्राण जाए पर क्या नहीं जाए, खुशी ना जाए, खुशी ना जाए। थैंक यू। तो ये भी बहुत बड़ा खेल है, सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस, कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है, तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे, ये भी अच्छा सजा है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले, रंग भी है रूप भी, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले होंगे। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है, और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई हैं। बल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है, खुशबू है संपूर्ण पवित्रता, है ना। रंग रूप सब में आ जाता है, लेकिन खुशबू जिसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, ये नंबरवार है। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंधों में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो, होली हंस हो। तो आज बाबा ने जो हमें ये 4 होमवर्क दिए, कौन कौन सी पवित्रता, तन की, मन की, धन की, धन की, संबंध संबंध, की, संस्कार, संस्कार की, इन सब की पवित्रता के बारे में सोचना है। होली मनाने वाले कौन हो, होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले होते हैं। उड़ने वाले और तैरने वाले, आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा सदा ऊंची स्थिति में रहना। मनन करना यानी तैरना, और ऊंची स्थिति में रहना। और ये कहेंगे कि ऊंची स्थिति की स्मृति में रहना, वो हो गया उड़ना। तो कितने क्लियरली बाबा हर बात को आज सामने रख रहा है। दोनों जानते हो ना, सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। बाबा का प्यार भी हर बच्चे से, चाहे वे गिरता, चाहे चढ़ता, खेल करता, फिर भी बाप का प्यार है।
बाप खेल देखकर समझते हैं कि थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं, फिर भी हैं तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होता। आज जब हम बाबा से ये कहते हैं कि जो वो बाबा है वो मैं हूँ, तो आज कौन सा एक गुण है जो बाबा ने बहुत स्ट्रांगली हमें कहा है धारण करने? हमें भी किसी से दिल शिकस्त नहीं होना। जैसे बाबा ना, किसी से भी दिल शिकस्त नहीं होता, किसी भी बच्चे से। तो हमारे सामने भी सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो हमें भी किसी से दिल शिकस्त नहीं होना। थैंक यू। तो बाबा ने जैसे आज एक तो पॉइंट अच्छा पकड़ा हमने कि हमें किसी के प्रति दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है हमें अपने प्रति भी कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। जब बाप मेरे प्रति दिल शिकस्त नहीं हो रहा, तो मैं अपने प्रति दिल शिकस्त कैसे हो सकता हूँ? जैसे मेरा बाबा कभी किसी बच्चे के प्रति भी दिल शिकस्त नहीं, वैसे मैं भी किसी के प्रति दिल शिकस्त नहीं, वो तो ठीक, पर मैं स्वयं के प्रति भी दिल शिकस्त नहीं हो सकता। सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं अपने प्रति। जैसे बाबा मेरे प्रति शुभ उम्मीदें रखता, वैसे मुझे भी अपने प्रति शुभ उम्मीदें हैं कि मैं भी बाबा का सपूत बच्चा बन, बाबा का राइट हैंड बन, सर्व गुण, सर्व शक्ति, सर्व मर्यादाओं में नंबर 1 बच्चा बन रहा हूँ। मेरी ये शुभ उम्मीद अपने प्रति है, औरों के प्रति तो है, क्योंकि ये बात हमेशा हमें याद रखना है कि जो हम अपने प्रति करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी मैं आत्मा अलग हूँ और इस वक्त मेरा ब्राह्मण चोला या मैं जो अपने आगे भविष्य के लिए सोच रही हूँ वो अलग है, तो अपने आप को भी शुभ आशीष देनी है। मैं आत्मा अपने आप को ये शुभ आशीष दे रही कि मैं आत्मा बाबा की सारी शुभ उम्मीदों पर खरी उतर रही हूँ। उनके क्लोजेस्ट बच्चों में मैं हूँ, उनका राइट हैंड मैं हूँ, उनका उम्मीदवार बच्चा मैं हूँ, उनके सारे गुण, सारी शक्तियों का धारण मूर्ति मैं हूँ। वो खुशबूदार बच्चा मैं हूँ। रंग रूप तो सब में आ जाता, वो खुशबूदार बच्चा मैं हूँ। तो जैसे बाबा मुझ पर शुभ उम्मीदें रखता, वैसे मुझे अपने आप से शुभ उम्मीदें रखती। अगर कोई किनारा भी कर लेते, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन है तो बीमार। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते, सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के? फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। बोले कुछ कह रहे? हाँ दीदी, इसीलिए यही पॉइंट बाबा ने टच कराई थी। जैसे अभी बीच में थोड़ा सा ना ऐसे आंखों में भारीपन, बहुत भारी भारीपन, तो ऐसे लग रहा था कि नींद ही नींद आ रही है, तो मन में ऐसे लग रहा था बाबा कुछ हो ही नहीं पा रहा, मैं तो कुछ बैठ ही नहीं पा रही हूँ, योग नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कितना भी सोच रही थी रिजेक्शन नहीं देना है, गिल्ट में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर सूक्ष्म में छिपा हुआ था कि बाबा हो ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, तो वो इसीलिए ये पॉइंट टच की कि बाबा फिर भी हमसे दिल शिकस्त नहीं होता है कि मेरा बच्चा कर ही लेगा। इसलिए ये मतलब टच हुआ आज ये पॉइंट। दीपात्मा हमेशा बाबा एक बात हमें बहुत दिनों से कह रहे हैं, अगर हम लोग सब उस पर ध्यान दें। बाबा ने हमें धीरे धीरे शिफ्ट करा है कि हमसे जो हो रहा है उस पर हमारा फोकस जाना ज्यादा होना चाहिए, हमसे जो नहीं हो रहा है वो हमें बाबा को सौंपते जाना है।
पर अगर हम उसको पकड़ रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो और गहरा होगा, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। हमारी एनर्जी जिस तरफ ज्यादा जाएगी वो चीज ग्रो कर जाएगी। तो अगर मेरी नजर इस पर ज्यादा जा रही है, मुझसे ये नहीं हो रहा और मुझसे ये नहीं हो रहा, तो वो और गहरा होगा। और जहां हमारी नजर इस पर जाएगी, बाबा ये नहीं हो रहा है, ये मैं आपको सौंप रही हूँ, ये नहीं हुआ, ये मैं आपको सौंप रही हूँ। पर उसके बाद तुरंत वापस आना है कि मुझसे क्या क्या हो रहा है, तुरंत सौंप। तभी तो बाबा कहते हैं तुरंत मुझे दो, उसी पल मुझे दो, उसको रखो नहीं रात के पोता मेल तक, उसी पल मुझे पकड़ाओ और अपने आप को फिर से क्या करो, अपनी सीट पर सेट हो जाओ। जो सीट बाबा ने दी है उसको नहीं छोड़ना है। यही तो आज बाबा पकड़ के बैठा है कि बच्चों जो मैंने सीट देनी है, तुम ईश्वरीय बच्चा हो, तुम इस देह में सेवाधारी हो और तुम मेरे साथ कंबाइंड हो, ये सीट नहीं छोड़नी। और कंबाइंड हो तभी तो बाबा अभी ना बहुत नींद आ रही है, ये नींद मैं आपको सौंप रही हूँ, ये नींद मैं आपको सौंप रही हूँ। जब बहुत सर भारी हो रहा है, अच्छा ठीक है बाबा ये सर का भारीपन मैं आपको सौंप रही हूँ, और अब मैं जो सोने भी जा रही हूँ ना, वो भी मैं इसको सेवा अर्थ ही मान रही हूँ। क्योंकि देह को अगर कभी बहुत स्ट्रांगली सेवा चाहिए, भाई देह भी तो हमारा क्या है, जैसे गाड़ी को एक सर्विसिंग चाहिए होती है ना, ऐसे कई बार देह भी थकता है, तो देह को भी कभी सेवा चाहिए होती, वो भी सेवा मांगता है। तो किसी दिन मैं देह की सेवा पर हूँ, यानी एकदम शांत हूँ, कुछ खास नहीं, कुछ भारीपन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने बस आज का दिन मैं और बाबा मिलकर देह को आराम दे रहे, देह को बहुत रेस्ट दे रहे, आंखों को रेस्ट दे रहे, कानों को रेस्ट दे रहे, मुख को रेस्ट दे रहे, पेट को रेस्ट दे रहे और उसको सुला रहे, तो वो भी हम सेवार्थी लेकर चले। और जो हो रहा है वो बाबा को देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, तो एक पल में हमारा वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो उसकी सोच में जो हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, जो बाबा कहते हैं हमेशा कि रिजेक्शन में और गिल्ट में बहुत समय बर्बाद हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है दीपात्मा? यस दीदी, कल भी बाबा ने बोला ना मैं सो रही हूँ तो मैं नींद भी सूक्ष्म होता है, इमोशन तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो शुक्रिया बाबा, क्लियर है दीदी, बिल्कुल क्लियर है। तो बाबा कहते चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकता। आज हर पल बाबा सृष्टि पर अवतरित है, और वो अवतार भी कहाँ है, कहाँ है वो अवतार? मेरे साथ। हर पल मेरे संग है, और सिर्फ संग ही नहीं है, वो मुझ पर वर्क कर रहा है। उसको कुछ और करना ही नहीं, वो नीचे खाने पीने खेलने घूमने फिरने संबंध संपर्क बनाने नहीं आया, वो सिर्फ मुझे देवता बनाने आया, वो सिर्फ मेरे लिए आया है। उसका 24/7 एक ही काम है, बच्चों को वर्षे का अधिकारी बनाना, बच्चों को वर्षे का अधिकारी बनाना। वो हर पल अपने गुणों की, अपने सद्गुणों की, अपनी शक्तियों की माला में पहनाता ही रहता है। उसका एक ही काम है, उसका एक ही लक्ष्य है, बाप को तो वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाबा को देना है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना, कितनी प्यारी बात है। सोचो, कोई लेवे नहीं लेवे, बाबा को देना ही है। और उसका एग्जाम्पल बाबा दे रहा है कि सर्व धर्म की आत्मा उन्हें पिता कहते हैं, माँ कोई नहीं कहता, सब पिता कहते हैं। तो इसका मतलब पिता के द्वारा वर्षा मिलना ही है। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला, चाहे किसी भी धर्म में चले गए फिर भी फादर कहे याद तो करते हैं ना, एक आत्मा भी वर्षा के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे? लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो,
वो बिना पहचाने लेते, वो वाया वाया लेते, हम डायरेक्ट लेते। उनको पिता के रूप में विष्णु दिखता, किसी को पिता के रूप में जीसस दिखता, किसी को पिता के रूप में अल्लाह दिखता, किसी को पिता के रूप में गुरु नानक दिखता, और हमें हमें डायरेक्ट वर्षा मिलता है। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते। ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, ये नहीं कहते मुझे याद करो। ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, ये नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप रहेंगे ना, तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। कितनी क्लैरिटी से बाबा समझा, अभी भी वर्षा है, अभी भी बाबा मेरे समीप है। जब हम मुक्ति धाम में जाते तो भी मैं सबसे समीप बाबा के बैठे होती हूँ, और फिर 21 जन्म में भी बाबा का पूरा वर्षा हमारे साथ होता है ना। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां सब वहां पर हर पल हमारे साथ होते। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है ना। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान, फिर मृत्यु के बाद, और फिर नया शरीर लेते, तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हैं। इतना नशा है, क्या नशा चढ़ाया बाबा। अभी भी उनका कनेक्शन, परम धाम में भी मैं उनके सबसे करीब, और पूरे 2500 वर्ष भी उनके गुणों और शक्तियों से मैं इतनी कनेक्टेड रहती हूँ कि उस समय भी मैं बाबा से हर पल डायरेक्ट कनेक्शन में होती हूँ। हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम वो गुणों और शक्तियों के अधिकारी बन चुके हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि ये गुण और शक्तियां हमारे पास आई कहाँ से, पर हम उन गुणों और शक्तियों के अधिकारी बन के बाबा के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। इतना नशा है। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती। पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना, कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमी कमजोरियों को जलाना, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। तो दृढ़ता रूपी अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखनी है। और ये क्या किसमें काम आती है, हमारी धारणाओं में। जैसे बाबा ने कहा हमें किसी के भी हाथ का नहीं खाना ना, तो अब इसमें क्या चाहिए, बहुत दृढ़ता चाहिए। तो ये दृढ़ता जब तक नहीं हो तब तक हम ये फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम कहीं जाते, कोई हमें कहता अरे हमने इतने भाव से करा है, कोई कहता अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई कहता अरे आप तो बहुत ज्यादा ना आपकी यही ना इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इस पसंद नहीं। अब क्या हो रहा है, हमें चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं और हमारे ऊपर हम कमजोर पड़ने वाले है ना। हमें कोई एक बात ऐसी लग जाएगी कि अरे नहीं नहीं, इससे ना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। कमजोरी के थॉट्स तुरंत आते हैं, पर दृढ़ता की अग्नि द्वारा कमजोरी के थॉट्स को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे, तब मना पाएंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है और मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली अर्थात होली, बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वो तो हो लिया, तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। तो हम बीती को पकड़े क्यों रहते हैं, एक क्वेश्चन है, कोई आंसर करेगा। हम बीती को पकड़े क्यों रहते हैं, क्या मिलता है उससे। यही हो गया ना, ये इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे। और क्या लगता क्यों पकड़ा हुआ है मैंने। किसी ने मुझे कभी बहुत इंसल्ट करी थी, मैंने आज तक उस बात को पकड़ के रखा हुआ है। क्यों पकड़े रहते,
नहीं, छूट तो जाती है अब बाबा के ज्ञान से, पर यह है कि कभी कभी फिर से याद आ जाती है वो बात, हाँ, पूरी तरह नहीं मतलब छूटती है। उसको क्यों पकड़े रहते? कभी सोचा इस बारे में? किसी ने कभी अध्ययन किया कि क्यों शायद पकड़े? दीदी लगता है अभिमान कि होता है हम ना दीदी। बदला लेना चाहते हैं कि जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भी वैसा ही करूंगी उसके साथ, शायद ये फीलिंग से पकड़े रखते हैं। चलो, आप तो स्पिरिचुअल हो गए हो, आप ऐसी बात शायद नहीं अब सोचो। हमारी तो नहीं, हम नहीं, नहीं, मैं बदला अपनी तो बात आता ही नहीं नहीं कर है रही, अब। जनरल बात ना कर रही ना, हूँ, जैसे जनरल नहीं, क्वेश्चन जनरल था नहीं, आपका। अभी तो हमारी ही बात हो रही है कि अच्छा, हम हमारी इतने बात है तो समझदार हो गए हैं, हम इतने ज्ञानी भी हो गए हैं, हमें पता भी है कि बीती को भूल सोचते जाना है, हैं दीदी। बीती को पकड़ना नहीं है, फिर भी हम क्यों पकड़े हैं? 63 वो जन्मों से उस आदत जैसा व्यवहार सोचने करती है की कि हम दुख की दुनिया में है। रह रहे हैं ना। ओम शांति। जी 63 जन्मों से की आदत पड़ गई है हमें बात पकड़ने की, सोचने की, उन्हीं बातों में हमें मतलब सोचते रहते हैं पुरानी बातों को। जैसे अपने बड़े लोगों को भी देखो तो वो अपनी पुरानी बातें कितनी करते हैं। हम्म अब कई बार हम उनसे कहते हैं कि अब रहने दो, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो अब इस बातों को, लेकिन फिर वो पुरानी बातों को लेके बैठते हैं। ये मतलब आदत पड़ गई है, जैसे हैबिट एक होती है जैसे। ऐसा ऐसा हमें दीदी लगता है। वातावरण का भी असर हो सकता है क्योंकि तमो प्रधानता में ये दुनिया में रह रहे हैं, आप वातावरण सब का। थोड़े से बच्चे गहरे उतरो ना, तालाब में थोड़ा गहरा उतरो, ये सब ऊपर की बातें, तो अंदर थोड़ा हर्ट सा हुआ रहता है गहराई ना में जाओ। दीदी, हमारे अंदर जो अभी अहंकार होता है ना उसको अंदर से चुपा पूरा के रखते हैं। जी, पूरा ज्ञान की फोल्डर खत्म कमी है, नहीं हुआ है, हाँ, ये मेरी दर्द को भी बेइज्जती। मरहम नहीं लगा कहीं है, ना कहीं है। जी जी, हम सूक्ष्म क्यों में बेइज्जती है। नहीं लगाते हैं हाँ जी, सूक्ष्म में फोल्डर अभी भी है कहीं ना कहीं, क्यों है? क्योंकि हम अंदर से उसको ही बेइज्जती क्यों पूरा कभी पकड़? खत्म नहीं करना। लगाते। जी। देखो, एक बात बताओ, आपने घर में भी आपकी कुछ चीजें बहुत पुरानी होती है, तभी भी आप उसको रखे क्यों होते हो? एक कारण आपने बोला कि हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसके अलावा मान लीजिए कोई चीज बहुत बहुत पुरानी है, फिर भी हमने उसको रखा हुआ है। दो कारण होते हैं, एक आपने बोला कि उसमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, दूसरा कारण क्या लगता है? ये दूसरा काम आ ये लगता है कि जाएगी। कभी ना कभी काम आएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, हमारे अंदर सूक्ष्म में होता है कि ये कभी ना कभी मेरे काम आएगा। अब सब अपने गहराई में उतर के हाँ, देखें। ये राजू भाई ने भी बोला था ना, हम जो इसको जो पकड़ भट्टी के थी। यही इसलिए पॉइंट बैठे मेरे को होते अभी, हैं, कभी ना कभी काम आएगा, हाँ ये तो वो पॉइंट मेरे को। बातें भी हमें ऐसी लगती हैं, वो दर्द भी हमें ऐसा लगता है कभी ना कभी काम आएगा। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ। एक बार मैं एक थेरेपी कर रही थी, उस थेरेपी में ये क्वेश्चन आया कि वो जो भी बात, जो भी दर्द भरी बात है, उसको मैंने होल्ड करके क्यों रखा हुआ है। उन्होंने कहा आज आप ना इस पर बैठकर मनन चिंतन करना कि आपने इसको क्यों होल्ड करके रखा, जरूर आपको ये कहीं तो काम आ रहा है। तो मैं बहुत बैठी अपने साथ बाबा को लेकर के कि बाबा मुझे आज ढूंढना है कि ये मैं क्यों पकड़ के बैठी हूँ। आपको पता है मेरे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम रहा जो मेरे पकड़ में आया, कि मैंने उस दर्द को अभी तक पकड़ के रखा है क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि उसी की वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई। वो दर्द ना होता तो मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आती। और जब जब वो दर्द मुझे आता है, मैं ना थोड़ा और पुरुषार्थ बढ़ा देती हूँ। वो दर्द मेरे पुरुषार्थ का सीढ़ी बना हुआ है, इसलिए मैं उसको जाने ही नहीं देती। एंड जब मैंने ये बात मतलब रियलाइज करी, ऐसे लगा ओ गॉड बाबा, मैं गलत चीजों को, गलत बातों को इसलिए होल्ड करके रखी रहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो मेरे ग्रोथ की सीढ़ी दिखाई देती। देन आई टॉक टू दैट पर्सन, मतलब जो हम लोगों को वो थेरेपी करा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये कितनी बड़ी बात है, तो उन्होंने बोला थैंक यू कि आपने खुद रियलाइज किया, क्योंकि अगर मैं कह देता आपको कि आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम आप कभी नहीं मानते, आप कहती नहीं ये गलत बात है, चूंकि आपने खुद उस पर बैठकर मनन किया तो आप पकड़ पाए कि हम चाहे आज हमारे बड़े हैं, आप जितने आंसर्स दे रहे हो ये तो ऊपरी कारण है, पर हम पकड़ के रहते क्योंकि हमें उससे सहानुभूति मिलती है। बड़े जब हमें अपनी पुरानी बातें बताते हैं, अपना दर्द बताते हैं, क्या होता है, हम सबकी सहानुभूति उन्हें प्राप्त होती है, हम सब का अटेंशन उनको प्राप्त होता है। तो दर्द से सहानुभूति मिलती है, अटेंशन मिलता है, ग्रोथ मिलती है। हम क्यों जाने देंगे दर्द को? हम नहीं जाने देते दर्द को। ये बहुत कड़वा सच है।
कि हमें लगता, हर एक को लगता, कहते भी हम यही है, जब बहुत जोर से चोट लगती है ना तब खड़ा होता है इंसान, जब बहुत जोर से चमाट पड़ती है मतलब तकदीर की चमाट पड़ती है तब बहुत ग्रोथ होती है। ये हमारा माया ने बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि दर्द में ग्रोथ है, दर्द में ग्रोथ है, दुख में सुख है, दुख नहीं आएगा तो सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये सब हमारी माया ने बिलीफ सिस्टम्स बना दिए। एंड दैट डे, फर्स्ट डे, मैं उस दर्द को बहुत कायदे से रिलीज करी, बिल्कुल नहीं तो मैं यूज करूंगी। अब मैं आज उसको रिलीज करके बहुत बहुत हल्की हूँ, मतलब समय हो गया इस बात को, लेकिन ये पकड़ में तब आया कि उसके बाद हर जगह मुझे दिखा कि हम दर्द को ही पकड़ते। आज हम पुरुषार्थ को भी कैसे पकड़ते हैं, और ये बहुत त्याग करेंगे, बहुत तपस्या करेंगे, बहुत सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम्हें गृहस्थी में रह के पुरुषार्थ करना है। बाबा की बात ही नहीं घुस रही दिमाग में। तपस्या का अर्थ, त्याग का अर्थ, सब का एकदम कलयुगी अर्थ निकाल के बैठे हुए। दर्द दर्द दर्द, हर जगह दर्द होना चाहिए। मन को मारना है, बाबा कहते हैं मन को जीतना है, मन को अपना परम मित्र परम सहयोगी बनाना है। पर हम क्या करते, मन को मारेंगे, मन को मारेंगे, मार मार के उसका भूसा बना देंगे, उसको बिल्कुल दर्द की गहराई खाइयों में डाल देंगे और फिर वो जन्म लेगा बहुत बड़े राक्षस के रूप में। ऐसा ही दिखाया अभी था। एक बार मैं महादेव देख रही थी सीरियल, उसमें बड़ी अच्छी बात दिखाई कि शिव जी को क्रोध आया, उनके उनके भ्रिकुटी से वो क्रोध की अग्नि निकल गई। वो एक फॉर्म था, बहुत अग्नि वाला फॉर्म था। अब ना सारे देवताओं ने मिलकर उनसे प्रार्थना करी, नहीं नहीं इसको आप वापस ले लो, वापस ले लो, नहीं मारो, प्लीज माफ कर दो, ये कर दो। अब वो बोले भाई मैं वापस तो ले ही नहीं सकता हूँ, इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, इनको समुद्र देव को दे देते हैं, वो इस अग्नि को शायद खत्म कर देंगे। और भी वो जो है वो समुद्र देव के अंदर भेज दी गई। अब समुद्र तो उनको हैंडल ही नहीं कर पाया, उसने फाइनली एक बच्चे का फॉर्म ले लिया, और वो क्या बना, शिव के बिल्कुल विपरीत। तो जब मैं वो देख रही थी तो मैं बिल्कुल समझ पा रही थी कि बाबा हम ऐसे ही तो करते हैं, हर चीज को खाई में डालते हैं, मार मार के, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसे कैसे मैं कर सकती, ऐसे मुझसे कैसे हो सकता, कर करके मन को तो छन्ना छन्ना कर दिया है। उसके बाद पास बैठ के कभी बातें ही नहीं करी। अब बाबा हमें से कहा था बच्चे अपने आप से बात करो। कल बाबा ने क्या कहा, टॉक टू योरसेल्फ। जब तक हम खुद से बात नहीं करेंगे, कितनी बार बाबा ये लाइन लिखता है, स्वयं से ऐसी ऐसी बातें करो। वो हम नहीं करेंगे, वो बातें हम हमेशा दूसरों से करने जाएंगे। बाबा कहेगा 7 दिन का कोर्स कराओ, 7 दिन की भट्टी लगाओ, हम दूसरों को लगवा देंगे फटाफट, चलो आओ कोर्स करो। जब बाबा ने कल कहा जागृत होने की अवस्था है, तो लगा हम तो जागृत है, दुनिया को हमें जागृत करना। बाबा ने ऐसे मुझे ना ऐसे ठक ठक करा अंदर, तुम जाग गई हो पूरी? नहीं बाबा अभी मैं पूरी नहीं जागी, क्योंकि अगर हम पूरे जागे हुए होंगे ना तो हमारा खुशी का पारा एकदम हाई होगा 24/7, नीचे आ ही नहीं सकता। अगर मैं पूरी जागृत हूँ, अगर मैं पूरी साक्षी हूँ, तो ये एक बहुत सूक्ष्म चीज पकड़ में आई, शायद आप लोग सबको समझ में आई होगी कि हम पुराना क्यों पकड़ के रखते हैं। इसलिए हमें पुराने को छोड़ना है। जो बाबा कहता है होली, बीती सो बीती, उसको जलाना है। एक तो उसका कारण कि उसको हम पकड़े क्यों बैठे थे, अगर आप हर चीज में देखोगे, चाहे वस्तु में, चाहे संबंधों में, चाहे कटाक्ष में, चाहे बुरी बातों में, चाहे बुरी परिस्थितियों को हम पकड़ के क्यों बैठे होते हैं, अगर उस रियलिटी को हम फेस कर ले जाएं तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। होली, हम कभी भी अटकेंगे नहीं, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा। दीदी जी दीदी, दुख और दर्द दोनों अलग अलग हुए ना, यानी दुख में कहा कि सुख है और दर्द में क्रोध है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, जबकि हम इसको एक ही समझते थे, दुख दर्द। दुख में हमेशा दर्द नहीं होता, पर दोनों के पीछे का जो रहस्य है कि माया ने इतना हमें दुख को पकड़ना, इतना हमें दर्द को पकड़ना सिखाया क्यों, हम सीख कैसे गए इस चीज को, हमने उस चीज को पकड़ क्यों लिया। जैसे आप बोलो ना, कितना लोग बोलते हैं, मतलब मैं तो खैर बचपन से जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक
आप कुछ बन नहीं सकते, पढ़ाई में त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, त्याग करो, तपस्या करो। मतलब बहुत ज्यादा था मेरे अंदर ये चीज कि दर्द से ही ग्रोथ होती है, दर्द से ही ग्रोथ होती है, दुख से ही ग्रोथ होती है। अरे ये जब मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ ना, तो मैं ज्यादा आई स्पिरिचुअलिटी में। नहीं, मेरा स्पिरिचुअलिटी में आना निश्चित था, बाबा ने मुझे चुनना निश्चित था। उसे मुझे उस दर्द को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने उस दर्द को देख के मुझे नहीं चुना था। बाबा ने कहा भक्ति का पार्ट खत्म हुआ और मुझे तुम्हारा चुनने का पार्ट शुरू हुआ। मैं उसको रिलेट करके बैठी हुई हूँ कि नहीं नहीं, वो दर्द नहीं आता ना तो मैं तो बाबा को पकड़ती ही नहीं, इसलिए दर्द को होल्ड करके रखो। आपको दीदी अब इस क्लैरिटी हो पॉइंट को रही है इस छोड़ना है, पॉइंट? मतलब अब ये नहीं सोचना कि दर्द में ग्रोथ है, इसको मतलब खत्म करना है ना इस पर बाबा तो कहते पॉइंट को। खुशी में ग्रोथ है। बाबा ने किस दिन कहा दर्द में ग्रोथ है, बताइए? हाँ नहीं, बाबा बाबा तो ने हर नहीं दिन कहा, कहता है पर मैं खुशी समझ में के ग्रोथ बैठी है। थी, क्योंकि मोस्टली आत्माओं का दीदी यही सुनते हैं एक्सपीरियंस कि ये परेशानी आई, दर्द आया तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आई या मैं बाबा की बनी। ये कई आत्माओं का हमारे यही एग्जाम्पल है। हाँ जी 63 बर्थ में माया ने हमारा ये बिलीफ सिस्टम बना दिया। और बाबा बेचारा बोलता है इतने प्यार से, बच्चे खुश रहो, बच्चे खुश रहो। हम खुशी को पकड़ते ही नहीं है, हम दर्द को ही पकड़ते हैं। तो अब समझ में आया, उस दिन मुझे समझ में आया कि माया ने कितनी ही पलटी मार रखी है मेरी बुद्धि की। बाबा कहते हैं ना, तो पत्थर बना दिया तुम्हें माया ने, और मैं तुम्हें धीरे धीरे पारस बना रहा हूँ। अभी भी आप देखो, जैसे दीपा आत्मा ने कहा कि मेरे अंदर बार बार ये थॉट आता है कि मेरी नींद, मेरी थकान मुझे पुरुषार्थ नहीं करने दे, जबकि बाबा रोज कहता है कि बच्चे नींद में भी योग कर सकते हो। बाबा रोज कहता है कि अच्छा, रेस्ट करते करते अगर तुम्हारे रोग लग गया है, तुम बेड पर पड़े हो, तब तो सबसे ज्यादा योग कर सकते हो। बाबा कभी इन चीजों को विघ्न नहीं मानता, पर ओम माया ने शांति हमें दीदी। इन्हें विघ्न मानना ही सिखाया, तो हम उसी वे में देखते। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि हमें मतलब हमारा भी ये मानना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें कि जब से हम बाबा से जुड़े हैं तो मतलब मैं अपना ही बता दूं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बेड रेस्ट पे थी, तब मुझे बाबा ने अडॉप्ट किया था। तो जो हमने देखा है दीदी वही तो हम बोलेंगे कि भाई प्रैक्टिकली आपका चीज वो तो समय प्रूफ। था बाबा के एडॉप्ट करने का, उससे एक्सीडेंट का कोई लेना देना नहीं है। वो समय निश्चित था कि इस समय बाबा आपको अडॉप्ट करेगा। उसके लिए एक्सीडेंट, और कितने बच्चे ऐसे जिनको बाबा ऐसे ही हंसता खेलता मिल गया, तो फिर वो क्या, वो उनको बाबा मिला नहीं क्या? चलिए ये जवाब दे दीजिए। कितने बच्चे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, आप लोग यूट्यूब में देखते हो, उनके जीवन जी में कोई जी दुख नहीं है, उनके माँ बाप भी ज्ञान में आए हुए और बच्चे भी ज्ञान में आ गए, तो क्या उनके जीवन में बाबा नहीं आया? तो फिर ये एसोसिएशन कि दुख में बाबा ने पकड़ा, दुख से ही बाबा मिला, ये तो रॉन्ग हो गया ना। जी। तो ये पकड़ना, दुख को छोड़ना है हमें। एक्सीडेंट हो वही चुका, दीदी पॉजिटिव साइड लेनी है, कि पॉजिटिव साइड लेनी है कि टाइम ही आ गया था कि बाबा ने मुझे अब पकड़ना ही था या लेना ही था। तब हम दुखों वो को चीज छोड़ना आती है। सीख जाएंगे, हाँ ठीक तब है हम दीदी। होल्ड करना बंद कर देंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा, आप देखिए, आप पीछे जाइए और आप देखिए कि जब जब मैंने दुख और दर्द को पकड़ा, तब तब मैंने ग्रोथ किया। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। यस खूब बिल्कुल। मैंने अपने अपने घर में ये देखा है कि एक बच्चा है जो बेचारा इतना पढ़ रहा है, इतना सुबह शाम दिन रात अपना सिर मतलब किताबों में घुसा के रखा हुआ है, और एक बच्चा है जो आराम से मस्ती में अपने लाइफ को बहुत इजी करके चल रहा है। अब मेरे अंदर तो वो द्वंद चल रहा है कि भाई पता तो यही है कि त्याग तपस्या तब जाकर कुछ मिलता है, और ये बच्चा तो न त्याग न तपस्या, बहुत इजी वे में, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा है, पर वो इजी वे में चल रहा है। तो आज मेरे अंदर ही वो बिलीफ सिस्टम था कि भाई जब तक उस तरह का स्ट्रगल नहीं करो ना, तब तक नहीं मिलती अच्छा करियर नहीं बनता। स्ट्रगल से करियर अच्छा बनता है, पर उस बच्चे ने तो मुझे दिखा दिया कि विदाउट स्ट्रगल भी अच्छा करियर बनता है। नॉट नेसेसरी। फिर ऐसे बाबा ने मुझे हजारों हजार एग्जाम्पल सामने रखे कि स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, फोकस की जरूरत है। एम ऑब्जेक्ट पर फोकस होने की जरूरत है, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो। और जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट की जरूरत है, एक फोकस हो एक इंटरेस्ट हो।
अगर ये 2 चीजें किसी भी काम में है, वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि बहुत त्याग करना है, बहुत तपस्या करना, बहुत स्ट्रगल करना है, नॉट नेसेसरी। भाई उसने पहले से ही पुण्य कमाए होंगे तो उसको उसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, बट जबरदस्ती स्ट्रगल कैसे डाल दूं किसी की लाइफ में? और स्ट्रगल मीन्स हमारा पिछला जन्म बहुत भारी रहा, और नॉन स्ट्रगल मीन्स कि भारी नहीं था। कहते हैं ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। वो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके उसको स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून है। आज जैसे अभी हम कर रहे हैं, हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब जब हम बॉर्न होंगे तो हम तो गोल्डन स्पून में बॉर्न होंगे ना, हम उस समय थोड़ी कोई स्ट्रगल करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रगल से ही ग्रोथ है, जरूरी नहीं है दर्द से ही ग्रोथ है। ये सब माया ने हमारे को बांध रखा है ताकि हम दर्द को छोड़े नहीं, वो भी हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है। पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मिल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना? बीती को बीती करने बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। क्या गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। सो ब्यूटीफुल। हमें अपनी गलतियां बैठ के नहीं याद करनी है, तो जिसको भुलाना है, गलतियों को नहीं याद करना है, उसको याद करते रहते हैं। और जिसको याद करना है कि मेरा बाबा, उसके गुण, उसकी शक्तियां, उसकी महिमा, उसके 32 गुण, उसका कर्तव्य, ये 84 जन्म, ये मेरा स्वदर्शन चक्र, ये जो याद करना है उसको भुला देते। तो भुलाना आता है ना, बाप को भूलने नहीं चाहते। बाबा कह रहे ऐसा नहीं भुलाना नहीं आता है। बाबा को भुलाते हो ना 1 सेकंड में, बाबा को भुलाना आता है, लेकिन अपनी गलतियों को भुलाना, अपने पास्ट को भुलाना, वो में कठिन लगता है। ये सब किसने खेला? ये माया नहीं खेल करी। बाबा को भूलना नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं, लेकिन क्या याद करना और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, जिस समय याद करना उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय कनेक्ट क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाता है? ऐसा वैसा क्यों, क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो मेरी आंखें किसके संग में, मेरे कान किसके संग में, मेरा मुख किसके संग में, मेरे स्वाद, मेरी जीभ किसके संग में, मेरा स्पर्श किसके संग में, ये मुझे चेक करते रहना। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोपी गोपिकाओं के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो ये संग हो गया ना, साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाते हैं। तो होली मनानी आती है ना, ये हो गया, क्या करूं, चाहता नहीं है लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी ये नहीं सोच सकते। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थिति से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया दूसरी तरफ गवाया तो बाकी बचा क्या? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। और जब हम स्व सेवा में होंगे ना तो सर्व की सेवा स्वतः होती है।
मैं अगर शांति के सीट पर बैठी हूँ तो मेरे आसपास के वायुमंडल में शांति जाती ही जाती। अगर मैं पास्ट में नहीं जाती हूँ तो कोई भी पास्ट में नहीं जाएगा। अगर मैं जाऊंगी तो सब जाएंगे। अगर मैं बैठ के जख्म कुरेदूंगी तो सब कुरेदेंगे। मैं दर्द में आऊंगी तो सब दर्द में आएंगे। इसलिए मुझे अब ये समझना है कि ये होल्डिंग, ये पकड़ को मुझे अब क्या करना है, पूरी तरह से रिलीज कर देना। कारण समझना है, अपने आप से बातें करनी है बैठ के, क्यों पकड़ के रखा है मैंने ये बात, बताओ, सच बताओ सोनिया, क्यों पकड़ के रखा? और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम हो जाएगी। अगर कंबाइंड चल के नहीं चलेंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं, मेहनत ज्यादा और सफलता कम हो जाएगी। अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है। सुना, इस ग्रुप के चार्ट दे रहे हैं बाबा, सेकंड नंबर ज्यादा है। फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आ गया फर्स्ट ना। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइन स्वरूप की सेवा। बार बार बाबा से 32 गुणों का हार ग्रहण करना है, दिव्य गुणों का हार ग्रहण करना है, शक्तियों का हार ग्रहण करना, उनको फील करना और फिर उनको यूज करना है। मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो मास्टर सुखदाता, सुख करता, दुख हरता हूँ। मैं तो मास्टर ज्ञान अमृत पिलाने वाला, मैं तो मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं तो मास्टर क्षमा का सागर हूँ। सब सोचते रहना है, बस सोचते रहना, कंबाइंड रहना इस बात से, बाबा के महिमा के साथ कंबाइंड रहना। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं। बाप प्रिया, दादा बाबा ने सेकंड नंबर की मोहर लगा दी, हमें बस फर्स्ट सेकंड नंबर नंबर की पे मोहर कदम ही लगा दी, रखना और है। फिर ये भी कह दे इसके बाद तो फर्स्ट ही होना है। ये नहीं कहा कि थर्ड में आ जाओगे, फोर्थ में आ जाओ। बाबा ने इसके बाद सीधा फर्स्ट नंबर है, और उसकी विधि भी बता दी। बस सदा कंबाइंड रहो, मैं सेवा पर हूँ, बस बोले। दी कल जो बाबा ने अव्यक्त मुरली कराई थी ना, उसमें बाबा ने कहा कि वर्ल्ड में जितने भी एक्सीलेंट वर्ड्स हैं, जिससे हाईएस्ट एनर्जी वर्ड्स है, वो सभी तुम हो। कल बाबा ने ये बोला था। ब्यूटिफुल, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, बाबा ने तो उसकी विधि भी बता दी। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे। बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की वो बहुत अच्छी की। इससे बाप को, मतलब बाबा ने जो ये हम लोग ने नई सेवा शुरू करी है ना, जो हमने प्रकृति के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना शुरू किया, और आज तो बाबा ने कितना सुंदर कराया ना। वो तो सबसे टचिंग लगा था कि जब बाबा, मैं, ब्रह्मा माँ और धरती माँ और जल देवता मिलकर पूरे विश्व के 800 करोड़ आत्माओं और उनके शरीरों में जो 70% जल है उसमें पवित्रता भर रहे थे। कितना अमेजिंग था। तो बाबा कह रहे जो अभी सेवा कर रहे हो ना, उसको बाबा क्या कह रहे, बहुत अच्छी है। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ। स्टैंप लगा रहा है बाबा। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है, एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तक पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे, खुश हो जाइए। राज्य अधिकारी भी हम बनेंगे, हम ही रॉयल फैमिली में होने वाले। सब चीजों पे बाबा बोहर लगा रहा है कि हम जो बाबा हमारी इन 3 सालों से भट्टी चला रहा है, उसको बाबा ने आज मोहर लगाई है कि बच्चे तुम एक तो सेकंड नंबर तक पहुंच गए हो, अब तुम राज्य अधिकारी पद के लिए एलिजिबल हो चुके हो, राज्य फैमिली में आने वाले हो चुके हो। आप बनेंगे और या औरों को बनाएंगे, औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे तो आप क्या बनेंगे, सोचो क्या बनेंगे। औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे तो हम क्या प्रजा बन जाएंगे, दीदी, प्रजा में आएंगे दीदी। नहीं तो हम क्या बन जाएंगे।
हम खुद हैं, ये हम तो खुद बना। मतलब हैं अरे हमें हम महाराजा महारानी बन महारानी। जाएंगे। जब हम राज्य अधिकारी बनाने वाले बन जाएंगे, हमारे द्वारा राज्य अधिकारी बच्चे बनेंगे, तो फिर हम तो महाराजा महारानी बनेंगे ना। कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए, इसलिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा ओ याद याद प्यार और प्यार की नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया और बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें ऐसा कंबाइंड स्थिति वाला बनाने, हमें कंबाइंड सेवा करने वाला अथक सेवाधारी बनाने, हमें निमित्त बनाने वाले, हमें सदा बीती को बीती बनाकर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस बनाने वाले, सदा तीनों कालों के वर्षे की खुशी में रखने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे विजयी बनाने वाले, सदा उड़ती कला में रखने वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव कराने वाले श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उच्च से उच्च, परम से परम पिता को हमारी ढेर सारी शुक्राने शुक्राने शुक्राने। वरदान है दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। आज बाबा का फोकस दृढ़ता पर है। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। खाने में पवित्रता, पीने में पवित्रता, सुनने में पवित्रता, देखने में पवित्रता, बोलने में पवित्रता, स्पर्श में पवित्रता, अपने पूरे अस्तित्व में पवित्रता, संबंधों में पवित्रता, संस्कारों में पवित्रता, संकल्पों में पवित्रता, है ना, बुद्धि में पवित्रता। ये जब तक, इसके लिए हमें क्या होना होगा, दृढ़ होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माया बहुत खेल खेलती है। तो हमें क्या पढ़ना है इसके लिए, दृढ़। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। अगर वृत्ति परिवर्तन करना चाहते हैं तो दृढ़ता की अग्नि जलानी ही पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, कैसा भी, कोई कैसा भी प्रलोभन लेकर आए, मुझे अपनी दृढ़ता से अलग नहीं होना है। और इसमें अभी कुछ दिन पहले मैंने वो क्लास नहीं अटेंड करी है, पर किसी आत्मा ने मुझे बताया कि शिवानी दीदी की एक ब्राह्मणों के प्रति क्लास चल रही थी पुणे में, जहां उन्होंने एक पॉइंट रखा जो सच में हिलाने वाला था। वो एकदम पर्सनल क्लास थी, उसकी कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो किसी आत्मा ने उस क्लास को अटेंड ही किया था, किसी ब्राह्मण आत्मा ने। तो उन्होंने बताया कि शिवानी दीदी ने ये कहा, मतलब बाबा ने उनके द्वारा ये कहा कि अब जो ये झाड़ हिलेगा उसका सबसे बड़ा कारण होगा अन्न की पवित्रता। ये जो ब्राह्मण कहीं ना कहीं अन्न का सेवन कर लेते हैं ना इधर उधर का, वो बहुत जल्दी गिरेंगे। है बड़ी छोटी सी बात, पर बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि बाबा ने ही कहा है अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो हम जो भले प्यार लहसुन के बगैर का, लेकिन हम फिर भी बाहर खा लेते, किसी और के हाथ का खा लेते, अपवित्र के हाथ का खा लेते, इसका अब हमें बहुत 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 ध्यान रखना है। और इसके लिए दृढ़ता ही पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई करने नहीं देता। कुछ भी हम भीड़ से अलग करेंगे तो कोई हमें करने नहीं देगा, ये मान के चलिए। भले वो ब्राह्मणों की ही भीड़ क्यों ना हो, वो ब्राह्मणों का ही संगठन क्यों ना हो, फिर जब हम उसमें भी कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का सोचेंगे तो सहज नहीं होगा, ब्राह्मण ही नहीं करने देंगे।
इतना थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। पर अगर उस गुप्त सभा में बाबा ने ये बात रिवील करी है तो सोचने वाली बात तो है। तो व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। और बाबा ने मुझे तो खैर यही कहा, जब मैंने सुना और सोचा कि अच्छा ये करना है, तो बाबा ने कहा एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना, सिर्फ 1 महीने ऐसा करके देख लो कि जो भी खाऊंगी, जो भी पीऊंगी, अपने हाथ से करूंगी। या फिर जिन जिन आत्माओं का पता है कि वो ब्राह्मण भी है और पवित्रता के धर्म का पालन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, वहां तक कि मैं अपने आप को थोड़ी सी ढील, वो भी वैसे देने को बाबा ने मुझे तो मना ही किया है, बट फिर भी अभी थोड़ा सा पकड़ के रखा है कि ठीक है इतना सा। लेकिन बाबा ने कहा तुम 1 महीना करके देखो, अगर तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आता, तुम्हारे स्थिरता में परिवर्तन आता, तुम्हारे अचल अडोल स्थिति में परिवर्तन आता, इसको अब क्या करना है, मैं अपने प्रति बता रही हूँ कि मुझे बाबा ने कहा इसको ऑब्जर्वेशन मोड में रख दो 1 महीने के लिए और करके देखो कि उनकी बात कितनी सच्ची है, वो मुझे पता ही चल जाएगा 1 महीने में। तो बाबा ने कहा व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया है और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई है। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।